अब यहाँ लिख देंगे फेसबुक, एड्स मैनेजर। अब यहाँ से पहले लिखेंगे फेसबुक बिजनेस सूट, आ गए, यहाँ क्लिक कर दिए। हम पहले इंस्टेंट फॉर्म पर बुलाएंगे कस्टमर को। इंस्टेंट फॉर्म पर किस पर बुलाएंगे? इंस्टेंट फॉर्म पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही ये मेरा पेज है, डिजिटल रोडी में जाओ, ये मेरा पेज है देखो। अब यहाँ नीचे आ जाओ, ऑल टूल्स में जाओ, यहाँ लिख दो इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म आ गया। देखो इतना सारा इंस्टेंट फॉर्म पहले बना कर रखे हैं। अब एक और इंस्टेंट फॉर्म देखो बना देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे इंस्टेंट फॉर्म पर, ऑटोमेटिक देखो दो ऑप्शन आएगा, न्यू फॉर्म, डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग फॉर्म। तो हम लोग क्या बनाना है? न्यू फॉर्म। और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और फॉर्म पर जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहला आएगा फॉर्म का नाम लिखिए, दूसरा आएगा फॉर्म का टाइप, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव। मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि जैसे ही कोई लीड फॉर्म पर क्लिक करता है अप्लाई नाउ पर, ऑटोमेटिक उसका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर ऑटोमेटिक भरा जाता है, उसको कोई भरने की जरूरत नहीं है। यूजर द फॉर्म डेट सबमिटेड ऑन मोबाइल डिवाइस। हायर इंटेंट का मतलब क्या होता है कि हमको वैसा आदमी नहीं चाहिए जो खाली क्लिक करे फॉर्म भरा जाए, हमको वेरीफाइड आदमी चाहिए। मतलब कि जैसे अगर तुम ऐड चलाया तो सब टाइप का आदमी फॉर्म तुमको भरेगा, जिसको कम इंटरेस्ट है वो भरेगा, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है वो भरेगा, जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो भरेगा, और जिसको एकदम इंटरेस्ट नहीं वो भर देगा। लेकिन चाहते हो कि नहीं भाई जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वही भरे। तो इसके लिए तुम यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन भी लगा सकते हो। तो इस पर जब क्लिक करोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले अगर ये वाला फॉर्म लोगे तो क्या होगा कि जैसे वो फॉर्म भरेगा उसके मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, और जैसे ओटीपी वो भरेगा तभी उसका मोबाइल नंबर तुम्हारे पास आएगा। तो जब उससे तुम बात करोगे तो वो तुम्हारे बात को सुनेगा। इसको बोलते हैं हायर इंटेंट। आया समझ में? दूसरा होता है रिच क्रिएटिव। रिच क्रिएटिव मतलब होता है कुछ क्वेश्चन पूछ के इसको भरवाना कि भाई आपका बिजनेस कैसा है, आप क्यों इसको लेना चाहते हैं, आप कौन क्लास में पढ़ते हैं, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना जिससे कि उससे वो फॉर्म भरने से पहले 10 क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन का हमसे जवाब दे दे, जिससे कि और अच्छा ऑडियंस आता है, खराब ऑडियंस नहीं आता। तो वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसा लेना चाहते हो। तो तुम क्या कर सकते हो, रिच क्रिएटिव भी लेना चाहते हो तो रिच क्रिएटिव इसमें इमेज में लगाने का ऑप्शन दे देगा। इंस्टाग्राम में ऐसा दिखेगा, फेसबुक में ऐसा दिखेगा। तो तुमको जो भी लेना है, जैसा भी लेना है तुम ले सकते हो। और तुम्हारे बैकएंड टीम का ऐसा उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इंस्टेंट फॉर्म भरवा कर तुम किसी का नंबर तो ले लिया, लेकिन अब तुम्हारा बैकएंड टीम तगड़ा होना चाहिए। मतलब तुम्हारा उसके लिंक, उसका जो उसको जो तुम फॉलो अप टीम होता है ना, वो बहुत हैवी होना चाहिए। फॉलो अप टीम अगर हैवी है तो तुम ई भी ले सकते हो, मोर वॉल्यूम भी ले सकते हो। मतलब ऐसे बोला जाता है कि अगर कोई भी लीड आया है तो एटलीस्ट 2 घंटा के अंदर ही उसको कॉल चल जाना चाहिए, तो वो कन्वर्जन का चांस ज्यादा होता है। ऐसे तुम मीशो उसो में करो ना, तुरंत ही कॉल आ जाएगा। तुम ऑर्डर दो, मीशो तुरंत कॉल करता है ना। तो सोचो उन लोगों का टीम कितना तगड़ा है। वो लोग ऐसी एक बड़ा कंपनी थोड़ी बना है, वो लोग का टीम बहुत तगड़ा है। अमेजोन इतना बड़ा कंपनी ऐसी बना, सोचो अमेजोन अमेरिका कंपनी है और इंडिया में राज करता है, इंडिया ज्यादा पैसा कमाता, पता है? आज जितना भी रिटेल मार्केट का सॉफ्टवेयर है वो सब इंडिया में ही ध्यान क्यों देता है? आज जितना भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जानता है क्या होता है? व्हाट्सअप, मैसेंजर, हाइक, टिकटॉक, स्नैपचैट, शेयर चैट, इंस्टाग्राम, ये भारत से, विदेश से ज्यादा इंडिया से क्यों कमाता है? यहाँ इंस्टेंट मैसेजिंग यूज करने वाला आदमी ज्यादा है। यहाँ का आदमी का सोच है जल्दी कमा लेंगे, उसी का फायदा उठाता है वो लोग कंपनी। और ज्यादातर ये हिंदी भाषी क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, कुछ एरिया का वेस्ट बंगाल। बाकी तुम साउथ वूथ का नजर नहीं आएगा। तुम उधर रोजगार इतना ज्यादा है ना, उधर इतना ज्यादा फैक्ट्री है ना, किसी को फुर्सत नहीं है कि बैठ के वीडियो बनाएगा, बैठ के रील देखेगा, उतना नहीं। उधर बहुत फैक्ट्री है, उधर का दुनिया अलग है। गुजरात, सुना है गुजरात में कोई लड़का यूट्यूबर बन गया? सुना है? नहीं, बिजनेसमैन बनता है सब। मैं जितना भी लीड्स आया है, जितना भी पीछे में कॉल आया है, सब देख लीजिएगा दोनों फोन में, मेरा वाला फोन छोड़ के। मेरा वाला भी आया होगा, लेकिन पहले देख लीजिएगा। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इसलिए ज्यादा काम करता है। तो अगर तुम्हारा बैकएंड टीम अच्छा है, अगर बैकएंड टीम तुम्हारा अच्छा है, तो नो डाउट तुम क्या कर सकते हो कि तुम ले सकते हो मोर वॉल्यूम। ये पूछना पड़ता है क्लाइंट से कि सर आपका बैकएंड टीम कैसा है। जैसे ये K90 में ओवर वाला जो सैलून वाला है ना, नहीं जिम एगो लिए हैं काम, वो पर्सनली फिटनेस ट्रेनिंग देता है, मुकेश नाम है। तो उनसे पूछे सर आपका, उससे परसों मीटिंग किए थे दीपावली के एक दिन पहले, कि सर ये बताइए कि पैसा दे दिया है, कि सर ये बताइए आपका बात कौन करेगा, आपके बैकएंड टीम में कौन है? तो बोली मेरी मैडम है, अच्छा बात करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा डिस्क्राइब करते हैं। तो बैकएंड टीम तगड़ा होना चाहिए, तभी आप मोर वॉल्यूम ले सकते हो। ये वाला मोर वॉल्यूम। और अगर तुम्हारा बैकएंड टीम अच्छा नहीं है, अगर तुम्हारा बैकएंड टीम अच्छा नहीं है तो ये मत लो, क्योंकि इसमें लीड बहुत आएगा, लेकिन इसमें चारों टाइप का लीड आएगा तुम्हारा। कम इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट। लेकिन अगर तुम हायर इंटेंट लोगे तो इसमें लीड्स कम आएगा, लेकिन अगर बैंकिंग टीम उतना तगड़ा नहीं भी है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में खाली जानता है, उतना कन्विंसिंग पावर अच्छा नहीं भी है, खाली प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छा जानता है, तो भी तुम कन्वर्ट कर पाओगे। रिच वॉल्यूम में क्या है कि बैंकिंग टीम का तगड़ा नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छे से जानकारी उसको होना चाहिए। ये सारा खेला यही तीन के ऊपर, पूरा फेसबुक इसी पर डिपेंडेंट है इंस्टेंट फॉर्म में। और ये सब जो नहीं जानता वही सब ऐड नहीं चला पाता है। तो ये चीज होना चाहिए, है ना? नीचे आ जाओ। नीचे जब तुम आओगे तो यहाँ पर नीचे आएगा, तो जैसे मोर वॉल्यूम ले लिया, तो यहाँ पर तुमको दो ऑप्शन और दे रहा है, ओपन और रिस्ट्रिक्टेड शेयरिंग सेटिंग। ये क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि तुम चाहते हो कि जो भी ये रीड फॉर्म भरे वो मेरे सीआरएम में चला जाए। जैसे हम एक सीआरएम लिए हुए हैं, ये मेरा सीआरएम है, ठीक है। ये मेरा एक तरह का सीआरएम नहीं है, एक तरह का समझ जाओ कि सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मेरा सारा काम करता है। इसका 4,000 महीना हमको रेंट लगता है। इससे वेबसाइट बना सकते हैं, इससे व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, इससे ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी जो गलती से मेरा फॉर्म भरा उसके बाद ऑटोमेटिक सब काम होते रहेगा। तो चाहते हैं कि तुम जब भी किसी का काम करोगे लीड जनरेशन का, तो बोलेगा कि फॉलो अप कौन करेगा, तो फॉलो अप ऑटोमेशन करेगा। ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। देखो, लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, लीड ऑटोमेशन है ना। तो अगर कोई भी क्लाइंट बोला कि मेरा जो भी फॉर्म भराएगा, वो फॉर्म भराने के बाद मेरा ऑटोमेटिक सीआरएम में चल जाना चाहिए, तो गलती से अगर यहाँ पर टिक लगा हुआ रहेगा तो नहीं जाएगा। इसलिए जब भी तुम फॉर्म भराएगा और अगर उसके पास सीआरएम है, तो यहाँ पर क्लिक करना चाहिए, ओपन पर। मैम न्यू स्टूडेंट को फोन करिएगा, आज पुराना वाला को नहीं। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तो ओपन वाला को हमेशा ओपन, तभी वो सीआरएम में जाएगा। हम तुमको वो लीड फॉर्म दिखाते हैं, देखो ये वाला जो लीड फॉर्म दिख रहा है ना, ये लीड फॉर्म हम सीआरएम में सेट किए हुए थे। लेकिन इस लीड फॉर्म में जो भी भराया है, कई को भराया है? 6 को। एक भी नहीं आया मेरा सीआरएम में, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम वहां पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो तो, रिस्ट्रिक्टेड। तो ये इसीलिए यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर ही,
हमेशा लीड फॉर्म जब भी भरा रहा हो तो कहाँ पर होना चाहिए, तुम्हारा ओपन पर। फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज और मैनुअल फिक्सिलिटी डिलीवरी। तो ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए, मैनुअल मतलब होता है बार बार तुमको लिख के भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज पर टिक रहना चाहिए। इसके कारण से जो ये सॉफ्टवेयर दिया है ना, कम से कम 4 घंटा पगलाया। 4 घंटा बोला सर, हम बोले सर फॉर्म भरा रहा है लेकिन आ नहीं रहा है मेरे पास, और हमको भी नहीं पता था कि ये चीज होता है, रिस्ट्रिक्टेड में ऐसा होता है। तब उसका एक लड़का था जो मेटाइट्स एक्सपर्ट है, 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है, तब वो बताया कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड पर क्लिक होगा, देखिए, और बेटा तुरंत बता दिया हो। ये हम जाने कब, ये क्या बोल सकते हो, 12 या 13 तारीख को जाने की ऐसा होता है, अभी हमको नहीं पता था। अगर रिस्ट्रिक्टेड पर लगा देगा तो इसका डेटा दूसरे जगह पर शेयर नहीं कोई कर पाएगा, जब भी होगा तो यहीं पर रहेगा। दूसरा है, जब इस पर क्लिक करोगे, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बनाते हैं, चैट जीपीटी में गए, आई वांट टू क्रिएट अ लीड्स फॉर्म फॉर हु फिल द, मैं एक लीड्स फॉर्म बनाना चाहता था फेसबुक में जो भी कोचिंग का ऑनर है, जिसे जिसका कंप्यूटर कोचिंग है, बट उसे सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट स्टूडेंट को सर्टिफिकेट कहाँ से देगा। मेरा कोचिंग आईएसओ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता और आप मान्यता है। अब हमें लीड्स फॉर्म बनाना है कि कोई भी कोचिंग ऑनर उस लीड्स फॉर्म को भरे और फिर हमसे बात करें कि हमें आप आपका कोचिंग का फ्रेंड चाहिए। तो लीड्स फॉर्म का नाम, डिस्क्रिप्शन का नाम दे। अब देखो ये पूरा लीड्स फॉर्म का नाम दे देगा। देखो, द फ्यूचर ट्रैक फ्रेंचाइजी इंक्वायरी फॉर्म, ये नाम आ गया। अब जैसे कोई क्लिक करेगा, इसको कॉपी कर ली, अब इस पर क्लिक करके ये लीड्स फॉर्म का नाम रख दिए, आ गया। अब यहाँ पर ले लिए रिच क्रिएटिव। ऐसे अगर तुम मोर वॉल्यूम में लेगा तो मोर वॉल्यूम पहले देख लो, और यहाँ ओपन रहेगा, यहाँ ऑप्टिमाइज रहेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब आ गया, देखो यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए बोलेगा कि एक बैकग्राउंड इमेज लगाइए, जिससे कि उसको दिखेगा, जो भरेगा ना वो। अब एक बैकग्राउंड इमेज लगाना है, ये हेडलाइन दिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ पर डाल दो हेडलाइन। ये देखो ज़्यादा बड़ा हो गया है, 60 वर्ड का हो, बस इतने रखो।
अब डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ये देखो डिस्क्रिप्शन आ गया, कॉपी कर लो इसको, पेस्ट मार दो, देखो ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ये अच्छे से आदमी पढ़ लेगा। अब देखो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। अब तुम अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन बना लोगे तो क्या फायदा होगा कि तुमको आदमी आलतू फालतू आदमी नहीं आएगा, थोड़ा कम अच्छा आदमी आएगा। ठीक है, अब वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है, ये सारा बिजनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जोमेटो स्विगी सब इतना लंबा, उन लोग इतना अच्छा से मेंटेन करके रखा है ना, सब बड़ा बड़ा जो कंपनी है उसके बारे में पढ़ रहे थे हम अभी, उन लोग के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि उन लोग कैसे इतना ग्रो किया है डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ब्लिंकिट, आज सोचो कि ब्लिंकिट में तुम ऑर्डर नहीं दिए हो लेकिन नाम जान दे, तुम ऑर्डर नहीं दियोगे लेकिन नाम जान दे। सोचो किस तरह का मार्केटिंग किया है, उसका स्ट्रेटजी को समझो, जो ऑर्डर दिया है या नहीं दिया है लेकिन नाम जानता है। ठीक है, तुम लोग को 2 मिनट रुकना होगा, आ रहे हैं ऊपर से। दूसरा क्या है, तो पहला तो तुमको ये बता दिए कि ये डिस्क्रिप्शन तुमको डालना होगा, उसके बाद नाम। अब तुम बोल दिया कि भाई आपको जो है लेना है क्या क्या है, ये डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आप अगर क्वेश्चन बनाते हो तो आप क्या क्या लोगे, नाम लोगे, इंस्टीट्यूट का नाम लोगे, सिटी लोगे, कॉन्टेक्ट नंबर, फिर ईमेल आईडी लोगे। अब ये क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे बनाओगे, तो पहले फुल नेम लेके कॉपी कर लिए, यहाँ पर गए और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन आया। इसमें 4 ऑप्शन आता है, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट नेम, कंडीशन और अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। तो हम लोग को लेना है पहले शॉर्ट नेम, क्योंकि नाम तो छोटा होता है ना, शॉर्ट नेम ले लेंगे। तो बोल रहा है क्या चीज लेना चाहते हैं शॉर्ट नेम, तो क्वेश्चन में फुल नेम हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन में ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या रहेगा, इंस्टीट्यूट का नाम। इंस्टीट्यूट का नाम जानना जरूरी है ना कि क्या चीज का इंस्टीट्यूट आपका है। तो ये यहाँ से ले लिए इसको, फिर कॉपी कर लिए और यहाँ से चले गए और शॉर्ट आंसर में गए और इंस्टीट्यूट का नाम ले लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन ले लिए, तीसरा में ले लिए क्या, आप कहाँ रहते हैं भाई, सिटी और लोकेशन, मतलब आप गांव के हैं, शहर के हैं, कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर ही ले लिए। फिर चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पर क्या है, फ़ोन नंबर, अगर व्हाट्सअप वाला रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो फिर इसको कॉपी कर लिए और यहाँ से हम लोग चले गए यहाँ पर ही और यहाँ से ले लिए शॉर्ट आंसर, अब यहाँ पर क्लिक कर दिए, हो गया। फिर यहाँ से फिर ऐड क्वेश्चन में गए, फिर ले लिए शॉर्ट आंसर, फिर यहाँ चले गए और ईमेल आईडी ले लिए। ईमेल ऑप्शनल है लेकिन ईमेल आईडी ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर करेंट, करेंट कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं आपके पास, 10 20 50, इससे ज़्यादा अच्छा बात होगा। तो यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर ले लिए और डाल दिए कि भाई आपके पास कितना स्टूडेंट पढ़ता है। तो यहाँ पर ये डाल दिए, इसमें देखिए दे दिया है कि 20 से 50। तो ये जरूरी नहीं है, कोई अगर मान लो मन नहीं किया भरने का तब, इसलिए शॉर्ट आंसर में डाल दिए। ठीक है, फिर नीचे आ गया, क्या आप अपने इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट देना चाहते हो गवर्नमेंट और यस और नो, ये हो गया ऑप्शनल। तो यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पर आ गया और ये हो गया मल्टीपल ऑप्शन वाला। तो मल्टीपल ऑप्शन वाले ले लेंगे और ये क्वेश्चन यहाँ डाल दिए और आंसर में लिख देंगे यस और यहाँ लिख देंगे नो। तो ऑटोमेटिक उसके पास ऑप्शन आ जाएगा यस और नो भरने का, कि यस टिक लगाना है कि नो टिक लगाना है। ठीक है, नीचे आ जाओ। आप आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, सर्टिफिकेट सर्विस ओनली, मतलब फ्रेंचाइजी लेना है कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है कि दोनों लेना है। नहीं होता है कि भाई फ्रेंचाइजी लेना है कि भाई नहीं हमको खाली सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप अपने इंस्टीट्यूट के नाम से दीजिए, हमको मतलब नहीं, सर्टिफिकेट से अपना मतलब है। तो ये इसलिए हम इसको ले लिए। तुम चैट जीपीटी में डालेगी ना, ऑटोमेटिक तुमको बना कर दे देगा। फिर यहाँ देखो 5 क्वेश्चन हो गया, फिर मल्टीपल चॉइस ले लिए, फिर यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन डाल देते हैं क्या क्या चीज लेना है, फ्रेंचाइजी से लेना है सिर्फ, तो ये लेके फ्रेंचाइजी पर टिक लगा दो। दूसरा है सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, कॉपी कर लो, यहाँ पर ला कर पेस्ट करो, हमको सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिर प्लस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा, दोनों चाहिए तो दोनों पर क्लिक कर दो और यहाँ से लेके पेस्ट कर दो, हो गया। ये हम अपना बना रहे हैं, हम अपना बना रहे हैं, हमको इसका ऐड चलाना है इसलिए बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो हो गया। अब इतना कम से कम हमको दे दिया तो बहुत है। अब लिखा गया देखो थैंक यू फॉर, धन्यवाद, ये आपका मैसेज मिल गया। अब देखो यहाँ पर आ गया कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आ गया पूरा। अब इसका कुछ एक नाम मांग रहा है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का कुछ नाम होना चाहिए।
कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन का कुछ नाम होना चाहिए। तो हाँ, फॉर्म भरिए और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब आ गया ना, अब ये वाला इसका नाम हो गया, नीचे आ गया। अब आ जाओ सोनू नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिक तुमसे पहले क्वेश्चन में और कुछ रहा नहीं रहा, सारा क्वेश्चन हो गया, हो गया ना। अब इसको काट दो, कोई मतलब नहीं है। अब प्राइवेसी पॉलिसी में इसके लिए वेबसाइट जरूरी होता है। अब कोई बहुत सारा क्लाइंट रहेगा जिसका वेबसाइट नहीं बना रहेगा, तब परेशान हो जाएगा कि सर उसका तो वेबसाइट बना हुआ नहीं है, वो बोलेगा हम वेबसाइट नहीं बनाएंगे। तब जैसे अभी जैसे जिसका जिसका काम लिया ना, किसी का वेबसाइट नहीं है, कोई जरूरत नहीं वेबसाइट का। तुम किसी भी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगा दो। जैसे ये मेरा देखो वेबसाइट है thefuturetrack.in, बस यहाँ पर गए नीचे। अब देखो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है ना, बस ये इसका खाली बस उठाएंगे और लिंक लगा दो। किसी का भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस हो गया है ना। ये लिंक का नाम है तो तुम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब डिस्क्लेमर, अगर मान के चलो कि तुम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो प्रोडक्ट मान के चलो कि जैसे स्टॉक मार्केट का है या रियल एस्टेट से रिलेटेड काम है, जहाँ गैमलिंग का कोई सा काम है, तो डिस्क्लेमर भी लगा सकते हो। जैसे वेट लूज करने का बात कर रहा है कि हम आपका वेट लूज कर देंगे तो वहां पर डिस्क्लेमर भी तुमको देना होगा कि हाँ भाई, हम जो है किसी प्रकार का कोई गैमलिंग का काम नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ सजेशन देंगे और वो करेगा तभी होगा। तो ये भी लगा सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब आ गया थैंक यू मैसेज कि जब फॉर्म भर लेगा उसके बाद फिर क्या होगा। तो फॉर्म भरने के बाद फिर देखो ये वाला जाएगा, ये आ गया देखो, धन्यवाद, कॉपी कर लो। ये हो गया इसका धन्यवाद, और ये हो गया डिस्क्रिप्शन कि भाई आप धन्यवाद, हम आपसे जल्दी बात करेंगे। अभी कॉपी कर लिए और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, हो गया। अब यहाँ से जाके अब जब फॉर्म भर देगा ना, फॉर्म भरने के बाद जैसे वो फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद क्या चाहते हो कि वो तुम्हारे वेबसाइट पर विजिट करे। जैसे फॉर्म सबमिट किया, मार दिया सबमिट, या फिर तुम्हारे कोई फाइल उसको डाउनलोड करने के लिए दे दिया कि भाई फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद मेरे फाइल डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप अपने बिजनेस पर कॉल के लिए बुला सकते हो, जो तुमको इच्छा करे, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम चाहते हो कि सर हमारा वेबसाइट पर जाए लेकिन यहाँ पर तुम व्हाट्सएप का लिंक लगा दो, ग्रुप का एक ग्रुप बना लो और ग्रुप का लिंक लगा दो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ग्रुप में शामिल होते चले जाएगा। जैसे देखो हम इसमें किए हुए हैं, इसमें किए थे 2D एनिमेशन, देखो इसमें कितना स्टूडेंट है टोटल, 88। इसमें से 7 को एडमिशन हुआ था। तो एक ग्रुप में सब अपने आप नंबर आ गया, सब अपने आप ग्रुप में नंबर आ गया। ये लड़का पढ़ता है सागर पांडे, ये पढ़ता है ऋतिक, पढ़ता है ऋषभ, पढ़ता है, ये सब पढ़ता है लड़का लोग। इससे मेरा का एडमिशन आया था 7 को। ऐड चलाए थे कितना का, लगभग 5,000 का। कितना का एडमिशन आया, 70,000 का एडमिशन आया। हानि नहीं है, ऐड चला के लीड ला के अपना बिजनेस करने में हानि नहीं, तुमको बेकार पैसा नहीं जाएगा। अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो बेकार नहीं जाएगा, तुम एक दिन किया दूसरा दिन छोड़ दिया तो थोड़ी होगा। तो यहाँ से तुम्हारा बन गया, ये देखो तुम्हारा बन गया लीड फॉर्म। तो हम चाहते कि नहीं मेरे मेरे वेबसाइट पर विजिट करें, तो हम चलो ये वाला वेबसाइट का तत्काल लिंक डाल देते हैं, कॉपी कर लो, पेस्ट करो। अब विजिट करेगा वेबसाइट पर। अब ये कनेक्ट विथ लीड्स कनेक्ट विद लीड्स इन मैसेंजर, अगर चाहते हो कि फॉर्म भरने के बाद हमारे मैसेंजर पर भी कुछ बात कर सके तो यहाँ पर लगा सकते हो। मैसेंजर पर बात करके कस्टमर को कन्विंस करना दुनिया का सबसे बड़ा टफ काम है। मैसेंजर पर वही कन्वर्ट कर पाएगा जो अपने आप को ब्रांड बना चुका है, नहीं तो नहीं। अब यहाँ से इसको क्रिएट फॉर्म पर क्लिक कर दो, और जैसे इस फॉर्म पर क्लिक करोगे तुम्हारा फॉर्म बनकर हो गया रेडी। बोलो समझ में आया। तो ये एक सिर्फ फॉर्म बनाने का प्रक्रिया बताएं कि फॉर्म कैसे बनता है,
लीड जनरेशन ऐड चलाने के लिए। दूसरा, फॉर्म सिर्फ बनाने से तुमको नहीं होगा, अब तुमको क्या करना पड़ेगा दूसरा, कि अब तुमको बनाना पड़ेगा, पिक्सल आईडी हर लगाना पड़ेगा और एपीआई कनेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा किस चीज का, कन्वर्जन एपीआई तुमको लगाना पड़ेगा। जब बड़ा बड़ा कंपनी में जब कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, देखो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सब चीज वर्तमान के लिए नहीं है कि आज करेंगे आज ही से कमाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ, फेसबुक कभी बंद होगा? इंस्टाग्राम बंद होगा? तो उसका यूजर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा फ्यूचर तुम्हारा है। फेसबुक का फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? 2004 में। इंस्टाग्राम का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। इंस्टाग्राम एस्टेब्लिश्ड ईयर 2010 में। और फेसबुक कब हुआ था? 2004 में। और अभी फेसबुक का यूजर है इंडिया में 378 मिलियन और इंस्टाग्राम का यूजर है 418 मिलियन। और अंदाज लगा लो, 418 मिलियन इंडिया में खाली इसका यूजर है। इंडिया में 418 मिलियन मतलब भारत का आधा आबादी इंस्टाग्राम चलाता है। समझ रही है? तो इस सब का फ्यूचर तुम वर्तमान में लेके मत चलो कि हमारा फ्यूचर वर्तमान में देखेंगे। छोटा मोटा जो कोर्स होता है ना, वो सब वर्तमान में देखा जाता है कि आज सीख लिए कल से कमाएंगे, नहीं। हम जान लो अपने बारे में तुमको बताते हैं, हम तुमको अपने बारे में बता रहे हैं। हम कभी भी उस चीज को नहीं पढ़ते हैं जिसका कमाई सिर्फ कुछ दिन कमाए फिर बंद हो जाए, कभी नहीं। हम उस चीज पर कभी ध्यान नहीं देते। मेरा उसूल है, हमको ऐसा चीज सीखना है जो लॉन्ग टर्म के लिए कमा सके, 10 साल 20 साल 50 साल, ऐसा चीज सीखते हैं। हम कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि आज कमा लिए और कल के लिए फिर दूसरा धंधा स्टार्ट कर दिए, नहीं। और हम कभी भी इंस्टेंट इनकम वाला काम नहीं करना चाहते कि जो आज कमाई होने लगे, ऐसा काम नहीं करना है। अगर तुम इस चीज पर ध्यान दे रही है तो दिमाग में तुम बैठा लो कि तुम्हारा करियर चौपट होने वाला है। कभी भी कोई इंस्टेंट काम वाला नहीं कि आज कमाए। अब जैसे जो गुपचुप बेचता है, अंदाज एगो सिखा रहे बुद्धि, जो चाट बेचता है, जो चाउमीन बेचता है, आज लगाएगा तो कमाएगा, कल नहीं लगाएगा नहीं कमाएगा, बात खत्म। सही बोले ना? आज वो गुपचुप बनाएगा, छानेगा, बिकेगा, कल फिर गुपचुप बनाना होगा, फिर छानना होगा, फिर बिकेगा। आज चाउमीन बनाएगा तो बिकेगा, नहीं चाउमीन बनाएगा नहीं बिकेगा। लेकिन मारवाड़ी लोग को देखो, बिजनेसमैन लोग को देखो, दुकान खोल दिया, 4 गो स्टाफ रख लिया, घर में फोन पर सुतल है चुपचाप, स्टाफ दुकान चला रहा है, माल ला रहा स्टाफ, बेच रहा स्टाफ। तुम जानबो नहीं करेगी कि रानी सती ज्वेलर्स का मालिक कौन है। ऊपर में रानी सती ज्वेलर्स है ना ऊपर हमरे, क्या मालिक है पता है तुम लोग को? नहीं पता है। इसको बोलते हैं बिजनेस। इंस्टेंट इनकम नहीं वो लोग किया है, ऐसा बिजनेस किया जिसका लॉन्ग टाइम तक तुम अर्निंग कर सको, लंबे समय के लिए कमा सको। कभी भी इंस्टेंट इनकम के पीछे नहीं भागना चाहिए कि आज कमा लिए कल के लिए निहार ले। अब एग्जांपल ले लो, ये सब जो डिलीवरी बॉय का काम करता है, आज डिलीवरी पहुंचाएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं पहुंचाएगा तो नहीं मिले। उस काम को क्या करें, काहे करें हम? आज सोचो हम कोचिंग खोले हुए हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हम नहीं कमाएंगे? नहीं ज्यादा कमाएं, कम कमाएं। विक्की सर पढ़ा रहे हैं, सुमित सर पढ़ा रहे हैं, छोटू सर पढ़ा रहे हैं, जगबंधु सर पढ़ा रहे हैं, अलका मैम पढ़ा रही है, युवराज सर पढ़ा रहे हैं, ये संजीव पढ़ा रहा है। 6 गो 7 गो टीचर है मेरे यहाँ, हम नहीं पढ़ाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ाएंगे, चुपचाप रहेंगे। एनिमेशन चल रहा है, प्रोग्रामिंग चल रहा है, इतना सारा कोर्स है मेरे यहाँ, हम नहीं पढ़ाएंगे डिजिटल मार्केटिंग। खाली कोचिंग का प्रचार चलाएंगे, प्रोग्रामिंग सीखे, डीसीए सीखे, टैली सीखे, घर में रहेंगे, खाली ऐड चलाएंगे और चुपचाप सुतल रहेंगे। अब सोचो कि सोनो कि अगर हम अपना कोचिंग का 100 स्टूडेंट का लीड आता है तो बताओ 3 गो एडमिशन होगा कि नहीं होगा? 3 गो, मात्र 3 गो। एक लीड का हमको 80 रुपया कटता है, एक लीड का। 100 लीड में हमको 8,000 रुपया खर्चा होगा। एनिमेशन कोर्स का फी रखे हैं 10,000 रुपया।
8,000 घटा दो 30,000 रुपया में, तो 22,000 का इनकम आया। 11,000 मेरा, 11,000 जो सर पढ़ा रहे हैं उनका। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? गोली मारो, हमको नहीं चाहिए, नहीं पढ़ाएंगे। तो हम क्यों किए ऐसा? क्योंकि हमको लॉन्ग टाइम के लिए सोचे हैं। हम उस चीज पर कभी नहीं ध्यान देते हैं जो इंस्टेंट इनकम जिससे हो। इंस्टेंट इनकम वाला काम क्या है ना, आज चलेगा कल बंद, कल चलेगा परसों बंद, फिर दूसरा धंधा स्टार्ट करो। तो ऐसा इनकम करने से क्या फायदा, वैसा चीज सीखने से क्या फायदा जिसमें तुमको इंस्टेंट इनकम हो, कल के लिए निहार ले रहो। हम वैसा चीज सिखाते ही नहीं। अब एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में वीडियो बना के डाल दो, जितना दिन तुम्हारा वीडियो डाला रहेगा, व्यू जाते रहेगा, लिंक पर क्लिक करते रहेगा, पैसा कमाते रहो, बात खत्म। एक ही बार ने वीडियो बना के डालना है। इंस्टेंट इनकम पर कभी मत ध्यान दो। और जिसका लॉन्ग टर्म विजन हो, जो कि आने वाला 10 साल बाद भी इसका फ्यूचर है, उस चीज को सीखो। ठीक है, अब इसका अगला क्लास ऐड बनाने सिखाएंगे।